हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी और इसके साथ ओपेसिटी भी आती है। ट्रांसपेरेंसी में हमारे ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। नॉर्मल इफ़ेक्ट है, डार्क मल्टीप्लाई, ये डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट हैं। ये जब आप किसी फ़ोटो या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका डिफरेंट इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है। और ये ओपेसिटी होती है, इसके अंदर इसको स्क्रीन कहते हैं। ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल से बताता हूँ कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने रेक्टेंगल लिया है येलो कलर का, ठीक है। येलो कलर का आपने रेक्टेंगल लिया, उसके बाद इसके बाद मैं एक और सर्कल लेता हूँ। इसको हम मजेंटा कलर करते हैं। मजेंटा कलर ये 100% मजेंटा होता है, ठीक है। इसको मैंने येलो के ऊपर रखा है और जब मैं इफ़ेक्ट लगाऊंगा ये देखें कैसे काम करेगा। मैं मजेंटा को पकड़ता हूँ और उसके बाद ये मैंने इफ़ेक्ट लगाया, ठीक है। हम मल्टीप्लाई का इफ़ेक्ट लगाते हैं। जब आप मल्टीप्लाई का इफ़ेक्ट लगाओगे तो ये देखें मजेंटा और जो येलो कलर है ये आपस में इनके दरमियान इफ़ेक्ट लग जाएगा, ठीक है। ये देखें जहाँ पर ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं वहाँ पे ही रेड कलर बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जब मजेंटा और येलो आपस में मिलते हैं तो रेड कलर बनता है। उसके बाद आप जब डिफरेंस इफेक्ट लगाएंगे, ओवरले का इफेक्ट लगाते हैं तो ये डिफरेंट कलर का शो आपको कराएगा क्या इफेक्ट लगा। जैसे जैसे आप इफेक्ट चेंज करेंगे ये यानी कि उसका रिज़ल्ट आपको डिफरेंट आएगा, ठीक है। हर इफेक्ट का डिफरेंट उसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई से तो ये होता है जो दो कलर आपस में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में, इनका चेन बन जाता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई इफेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो रेड कलर बनता है वो प्रोसेस कलर में CMYK में येलो और मजेंटा जब आपस में कलर मिलते हैं तो रेड कलर बनता है, ठीक है। उसको प्रोसेस रेड कलर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, डिफरेंट ऑप्शन बताते हैं आपको। ये इसकी मैंने सेम कॉपी कर ली, ठीक है। कॉपी करने के बाद एक तो हमारा मल्टीप्लाई हुआ, एक को मैं जब नॉर्मल करता हूँ, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं, तो ये देखें ये डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसकी ओपेसिटी लगाऊंगा मैं, ये जैसे जैसे मैं ओपेसिटी लगाऊंगा ये नीचे से देखें आप येलो कलर आपको नीचे से शो हो रहा है। यानी कि जो इसको मैं ट्रांसपेरेंसी कर रहा हूँ ओपेसिटी में, ठीक है। कलर्स ये लाइट स्क्रीन हो जाएगी तो नीचे से जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो नज़र आएगा। इसको अपने काम के दौरान हमने कैसे यूज़ करना है, अगर मैं ब्लैक कलर भी करता हूँ, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई इफेक्ट देते हैं, इसका मतलब ब्लैक और येलो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ब्लैक कलर है क्योंकि ये सब कलर के ऊपर आता है तो इतना पता नहीं लगता। अगर इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये देखें आपको नीचे से येलो कलर हल्का सा नज़र आता है, ठीक है। इसका मतलब ये येलो कलर ब्लैक कलर सॉरी येलो के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये थोड़ा सा डार्क येलो हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ओपेसिटी आप कम ज़्यादा भी करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर का यानी कि येलो कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी, इसको इफेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अभी एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये एक येलो कलर की सॉरी एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है। एक इस रेक्टेंगल का आप कोई भी कलर दे दो, ठीक है। अभी मैं इसको देता हूँ, इसकी स्क्रीन लगाता हूँ। ये स्क्रीन ही होती है, ये मैं कलर की जो उसकी वैल्यू वो कम कर रहा हूँ। हालांकि ये भी लगता है स्क्रीन जैसा ही है लेकिन ये कलर कम किया। वो देखिए मैंने यहाँ से कलर 50 कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये नीचे वाले को इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको कलर 100% रहने देता हूँ लेकिन इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ। ओपेसिटी मैं 50% करता हूँ तो आप देखो दिखने में दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में इनकी प्रॉपर्टी या इनके ऊपर इफेक्ट डिफरेंट किस्म का लगा हुआ है, ठीक है। वो कैसे हमको पता लगेगा। मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है। इस सर्कल का आप रेड कलर दे दो, सेम उसकी कॉपी नीचे करता हूँ, ठीक है। इन दोनों को इन सर्कल के ऊपर रखता हूँ, हाफ में रखता हूँ ताकि आपको पता भी लगे। इसको पहले आप फ्रंट पे कर लो, ठीक है, ताकि इस सर्कल के ऊपर आए। यहाँ पे हम हाफ में रख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जिसको ओपेसिटी लगाई हुई थी नीचे वाले को वो हल्का सा रेड कलर नीचे शो हो रहा है और जो ऊपर वाला उसकी हमने सिर्फ कलर की रेशियो कम की थी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जिसके ऊपर आपका इफेक्ट होगा वो आपको डिफरेंट शो करेगा। ये देखें ये 50% की स्क्रीन थी तो लिहाजा ये उसने इफेक्ट शो कर दिया कि यहाँ पे स्क्रीन है, ये आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। और ये प्रिंटिंग में कैसे काम करते हैं, ये देखें ये मैंने जो ओपेसिटी थी 50% वाली इसको मल्टीप्लाई किया, वो डार्क कलर हो गया रेड,
और जो नॉर्मल को भी पकड़ा है उसको भी मैंने मल्टीप्लाई का इफेक्ट लगाया, दोनों सेम शो कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, तो ये दोनों सेम आपको दिखने में सेम है। डार्क रेड हो गया, ठीक है। जब आप ज़ाहिर बात है किसी कलर के ऊपर ब्लैक का थोड़ा सा इफेक्ट लगाएंगे तो वो थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा रेड है, ठीक है। इनको मैं ब्लैक कलर, इनको मैं डिफरेंट कलर की ओपेसिटी लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन लगा दी है मैंने, ठीक है। कलर आप कोई भी दे सकते हो, मैंने डिफरेंट कलर की। असल ज़्यादातर जो ब्लैक कलर का ही इफेक्ट शो किया जाता है, ठीक है। ये मैंने डिफरेंट कलर की स्क्रीन लगा दी है। अभी अगर ये किसी कलर के ऊपर आके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता लगेगा आपको। ये देखिए रेक्टेंगल लिया, ठीक है। रेक्टेंगल को आपको कोई भी कलर कर लो जो आपको पसंद है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ रेड कलर, ताकि क्योंकि नज़र आ रहा है रेड कलर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट का पता लगता है। और सर्कल को मैंने फ्रंट के ऊपर किया हुआ है और रेक्टेंगल को नीचे किया है। इन सबको पकड़ के मैं मल्टीप्लाई का इफेक्ट लगाता हूँ। ये देखें सबकी डिफरेंट यानी कि स्क्रीन शो हो रही है।